आज अपन बात करेंगे कि अपना सेल्फ इंट्रो जो कि आप ऑनलाइन ऑडिशंस में भेजते हैं वो कैसे तैयार करें, और आप जब कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे अपना इंट्रो देते हैं तो वहाँ पे क्या क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए वो मैं आप लोग को बताऊंगा। देखो, ये सब अपना खुद का वो होता है कि मतलब सबका अपना अलग तरीका होता है, लेकिन मैं बस अपना तरीका बता रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इसमें से कुछ ले सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अपन शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब आप घर पे अपना सेल्फ इंट्रो ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए अपना तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें बोलना चाहिए और कैसे मतलब अपने माइक को, अपने कैमरे को कैसे क्या सेट करना चाहिए। तो सबसे मेन बात तो ये जो सबको पता होगी, इतना ऊपर तक आपका पूरा खाली रहना चाहिए, ठीक है, और इधर तक जो मतलब इतना या फिर थोड़ा इससे नीचे तक आपका वो रहना चाहिए एंगल, ठीक है। उसके बाद में लाइट एकदम सामने से आनी चाहिए, और बेटर होगा अगर लाइट यहाँ से और यहाँ से आए, इस साइड से और इस साइड से। अगर सामने से आ रही है तो भी गुड, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से और बेटर रहता है, दोनों साइड से यूँ मुँह पे, ठीक है। इसके लिए आप अपनी नॉर्मल ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हैं, मैं तो वही यूज़ कर रहा हूँ, और नहीं तो जो अपने विंडोज़ होती है वो ओपन करके सुबह सुबह वीडियो बना लो, मतलब दोपहर में और इस टाइम पे। ये हो जाती है बात। एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है माइक। आपके फ़ोन का या फिर आप कैमरा यूज़ करते हो तो उसका माइक अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर माइक आता है, आप ख़रीद सकते हैं माइक सस्ते भी आते हैं, कुछ 150 में भी आ जाते हैं, लेकिन कई महंगे भी आते हैं। अगर कैमरे के लिए यूज़ करना है तो महंगा आता है थोड़ा, 800-900 तक का, ठीक है। तो ये बात हो गई, माइक्स आप खरीद सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा वैसे तो माइक का और उसका किसका, लाइट का। तो वैसे लाइट की ज़रूरत नहीं है, मैं माइक का लिंक दे दूंगा, दोनों माइक का। एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी है, एकदम या तो वाइट या कोई भी आपकी एक वॉल लेना जो एकदम जिसपे पीछे कुछ नहीं है, एकदम सपाट है ना, डिस्ट्रैक्शंस ना हो जिसमें। तो वैसा एक बैकग्राउंड लेके आप लोग को वीडियो बनाना चाहिए, इंट्रो में भी और ऑडिशन वीडियो भी अगर आप बना रहे हैं ना तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि क्या क्या आपके पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या आपको बोलना चाहिए सेल्फ इंट्रो में। तो देखो, कई बार मोस्टली टाइम वो लोग आपको बता देते हैं कि ये सब पॉइंट्स मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, एज, लोकेशन और हाइट, लैंग्वेजेस यू नो, एक्सपीरियंस, और भी 2-4 चीज़ होती है शायद, है ना, होम टाउन, है ना, लोकेशन और होम टाउन दोनों अलग अलग है ना, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो ये सब बताओ, और आप लोग ये भी बता सकते हो कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल का रेफरेंस देता हूँ कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है ना, और आप अपना वर्क एक्सपीरियंस किसी का कुछ भी हो तो वो आप बता सकते हैं। और कभी कभी वो लोग बताते नहीं है आपको क्या क्या बोलना है, तो उसमें आप लोग को एक तो जो मैंने पहले आप लोग को बताया ये सब बताना है, उसके ऊपर से आप ये भी बता सकते हो कि किस चीज़ में आप अच्छे हैं, है ना। मैं पर्सनली नहीं बताता, मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलना सही नहीं है ना, कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि मेरी बातें सुने, मेरे को ऐसा लगता है। बट गलत नहीं है, ये चीज़ बताना चाहिए। मैं अपने पर्सनली नहीं बताता हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा आपसे बताने की, है ना। कुछ चीज़ें जैसे कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ जो कि आपके एक्टिंग से रिलेटेड हो, जैसे कि मैं डांस में अच्छा हूँ ऐसा बोल के मैं कैरेक्टर्स को बहुत जल्दी अपने वो कर लेता हूँ, है ना। मैं बुक्स बहुत अच्छे से रीड करता हूँ, मतलब बहुत बुक रीडिंग करने का मेरी आदत है। आपने कोई थिएटर प्ले किया है वो बता दो। तो ये सब आप चीज़ें बता सकते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन अगर आपका हो रहा है तो क्या क्या आपको बोलना चाहिए, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने बता दिया। और भी अगर कुछ भी आपको डाउट होना तो आप कमेंट कर देना, मैं बताऊँगा, ठीक है। अब भी अपन बात करते हैं कि आप ऑफलाइन ऑडिशन देने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको इंट्रो देने के लिए बोला है तो आप क्या करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो ये है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। वहाँ अगर आप कभी कभी क्या होता है, अपन लोग को रटा हुआ होता है इंट्रो, है ना, तो इट्स गुड, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए वो, ठीक है, इंट्रो। लेकिन वो लोग क्या कभी कभी कुछ चेंज करना है, जैसे उन्होंने बोला कि ये भी बताना है ना, तो वो आपको बताना पड़ेगा चीज़। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एज 18 है बट
यू लुक लाइक 16, तो आपको 16 अपनी एज बतानी पड़ती है वहाँ पे। तो पहले मेरे साथ गलतियाँ होती थी, मैं बोल ही नहीं पाता था, मेरी क्या आदत हो चुकी थी मेरी एज, नॉर्मल जो मेरी एज है वो बताने की। तो ये गलती एक तो नहीं करनी है। और कॉन्फिडेंस का यहाँ सबसे ज़्यादा जो वो होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, इम्पोर्टेंस, वो कॉन्फिडेंस का ही होता है। क्योंकि इंट्रो से मेरे हिसाब से दो चीज़ पता लगती है। एक तो आपका पूरा सेल्फ, आप क्या हैं वो पता लगता है, और एक आप में कितना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि इंट्रो एकदम ऐसे खुल के बोलना चाहिए हमेशा, ऐसे नहीं कि हाय मेरा नाम भव्य जैन है, मैं 18 ईयर्स का हूँ, और एंड मतलब घबराना नहीं चाहिए, और एकदम फुल कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस तो एक्टिंग में और ये सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है ना। ये कॉन्फिडेंस तो एकदम अपने अंदर ले आया। और कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं पता है, मैं यूँ इस ब्रह्मांड में सबसे तगड़ा नहीं, मतलब खुद को कम मत समझो, ठीक है। खुद को कभी कम नहीं समझोगे ना तो कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, और एक बार आ भी जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। मेरे केस में अभी ये सब ठीक है, ये सब बातें। अब अपन बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात हो गई वहाँ पे। अब क्या क्या बोलना चाहिए, देखो वो अपनी जो मैंने ऑनलाइन वाले में बताया वही सेम चीज़ें बोलनी चाहिए मेरे हिसाब से। और भी अगर वो लोग कुछ ऐड ऑन करने के लिए बोलते हैं तो ऐड ऑन करो, और एकदम ओपन माइंडेड रहना चाहिए। उनको जाके पूछ लो कि मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, सही है, और भी अगर आपको कुछ बुलवाना है आप बोल दो मुझे, मैं वो भी बोल दूंगा नॉर्मल। और आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी बोल सकते हैं। और ये चीज़ भी बताना चाहिए कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है। जैसे मेरे को, मैं बोलता हूँ हिंदी, इंग्लिश और मारवाड़ी, राजस्थानी जो होती है उसको मारवाड़ी बोलते हैं। तो मेरे को ये 3 लैंग्वेजेस आती है, मैं ये बोल देता हूँ, और ये सब आप बता सकते हैं। सेल्फ इंट्रो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, ये वाला जो अभी मेरा शूट हुआ था, इसमें मेरे को जब सेल्फ इंट्रो के लिए बोला था तो मैंने मतलब मेरे को पता था कैरेक्टर क्या है मेरा, ठीक है। इन लोगों ने एक कैरेक्टर का रेफरेंस दिया था कि ऐसा ऐसा मेरा कैरेक्टर है। तो मैंने क्या किया, कैरेक्टर के हिसाब से बोला। मेरा जो इंट्रो था वो मैंने एकदम कैरेक्टर के हिसाब से बोला। तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा डरावा सा था उस टाइम पे, है ना, जो उन्होंने मेरे को सीन बोला था, तो मैंने उसी हिसाब से एकदम बोला। क्योंकि मोस्टली डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर ये ट्राई करते हैं कि पहले से ही कैरेक्टर हो, जिस इंसान को हम कास्ट कर रहे हैं वो पहले से ही कैरेक्टर हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हर ऑडिशन के लिए अलग इंट्रो बनाया करो, मैं तो यही करता हूँ, हर ऑडिशन के लिए अलग इंट्रो, बहुत सही रहता है, ठीक है। और एक और मैं अपना वो बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि क्या हुआ था। मैं एक ऑडिशन देने गया था, थोड़े दिन पहले की बात है, और वहाँ सब लोग ऑडिशन दे रहे थे। मेरे तो मोस्टली यही होता है कि मेरा कोई वो नहीं होता, मेरे लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो मेरा इंट्रो ले लेते हैं वो लोग। अब मेरे से इंट्रो लिया तो वहाँ पे कई लोग थे जो देख रहे थे, है ना। अब कोई एक उनके ही टीम का कोई एक बंदा आया, और मैं जब जा रहा था ना घर, तो उनने मेरे को रोका, रुक रुक रुक, मेरे को तुम्हारे नंबर दे दो। अब ये हो सकता है कि उनको मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, उनको मेरा कैरेक्टर कहीं ना कहीं अपने, उनको कोई कास्ट करना हो तो उनको सही लगा हो, है ना। तो उनने मेरा नंबर ले लिया, कुछ भी हो सकता है ना। मेरा इंट्रो उनको अच्छा लगा हो तो उन लोगों ने उनने मेरा नंबर लिया, और अभी तक कुछ हुआ नहीं। उनने बस मेरे से एक प्रोफाइल मंगाई अपनी, मैंने भेज दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपना उनके पास भी एक नाम हो गया कि हाँ मेरे पास इसका वो है इंट्रो उनको मेरे पास, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंटर फ्रूट कैसी जीभ, समझ गए ना ठीक है। तो एक ये चीज़ रहती है।